नमस्कार। आज है 3 सितंबर 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, सितंबर 2025 में 29वें महालेखानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका बी, TCA कल्याणी। नया क्वेश्चन, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक कहां आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है इसका ए, फोर्ट वेनराइट अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिकोन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर 2025 तक कहां आयोजित किया गया? सही आंसर है इसका डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका सी, राघव गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्काई स्क्रेपर डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका सी, 3 सितंबर। प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका सी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने असम और मणिपुर में सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास किस नाम से शुरू किया है? सही आंसर है इसका बी, अभ्यास समन्वय शक्ति 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में रक्त आदान सेवाओं के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय दिशा निर्देश किस विभाग द्वारा जारी किए गए हैं? सही आंसर है इसका बी, पशुपालन और डेयरी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने अपने स्टॉक ब्रोकरों के नियमों में किन परिभाषाओं को आधिकारिक तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव दिया है? सही आंसर है इसका बी, एल्गोरिदम और मालिकाना व्यापार। प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा है? सही आंसर है इसका बी, पपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है इसका ए, गोवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई योजना अधिसूचित की है? सही आंसर है इसका डी, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? सही आंसर है इसका सी, प्रोजेक्ट आरोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य डिजी लॉकर पर उपलब्ध ई सरकारी सेवाओं की सबसे अधिक संख्या के साथ देश का नेतृत्व कर रहा है? सही आंसर है इसका डी, महाराष्ट्र। प्रश्न है, आयकर विभाग ने विदेशी अचल संपत्ति को छोड़कर अघोषित विदेशी संपत्तियों के लिए मुकदमा शुरू करने की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? सही आंसर है इसका सी, 20 लाख। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? सही आंसर है इसका ए, हरियाणा। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य कारखानों और विनिर्माण रोजगार में पहले स्थान पर है? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, बैंकॉक, थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, पेरिस, फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, दुबई, यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025, मस्कट, ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन, मुंबई, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025, नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, भुवनेश्वर, उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025, बेंगलुरु, कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025, कोणार्क, उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025, कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को टेरेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के आईएसएसएफ कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है।
सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली एनसीआर में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।